चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए, जिससे आपको समय पर अपडेट मिलते रहें। दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ही चैनल मास्टर साहब की पाठशाला। आज फिरोजाबाद जनपद के टूंडला ब्लॉक में हुई मिशन प्रेरणा प्रश्नोत्तरी और उसमें पूछे गए प्रश्न। निर्देशन है श्रीमती जया शर्मा SRG, शिक्षक संकुल उर्वशी उपाध्याय और ARP श्री अमित ठाकुर। यहाँ पे 25 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये सारे सब्जेक्टिव टाइप हैं, तो आप भी इस तरीके से तैयारी करिए कि आपको चाहे सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएं, चाहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएं, तो आप सभी के जवाब दे सकें। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। मिशन प्रेरणा की शुरुआत कब की गई थी? तो मिशन प्रेरणा की शुरुआत 4 सितंबर 2019 को घोषणा हुई थी और 5 सितंबर 2019 को लागू कर दिया गया। अब प्रेरणा लक्ष्य को कब तक हासिल करना है? देखिए, पहले ये 31 मार्च 2022 तक हासिल करना था, लेकिन अभी कोविड की वजह से 1 साल और बढ़ा दिया है, तो अब इसकी डेडलाइन है 22 फरवरी 2023 तक। प्रेरणा लक्ष्य किन विषयों के लिए तैयार किए गए हैं? तो वो भाषा और गणित के लिए किए गए हैं। कोई भी विद्यालय प्रेरक विद्यालय कब कहलाएगा? जब विद्यालय के सभी छात्र प्रेरणा लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। प्रेरणा सूची में कक्षा 1, 2, 3 के लिए कितने लर्निंग आउटकम या दक्षताएं दिए गए हैं? तो 14 दक्षताएं दी गई हैं। प्रेरणा तालिका शिक्षकों द्वारा प्रत्येक कितने माह बाद भरी जाएंगी? तो प्रत्येक 3 माह बाद भरी जाएंगी। स्वतंत्र संस्था द्वारा प्रेरक ब्लॉक हेतु ब्लॉक के कितने स्कूलों का चयन किया जाएगा? तो वो 20 स्कूलों का चयन किया जाएगा। अब आरंभिक स्तर पर भाषा सीखने का क्रम क्या है? सुबोपली, सुनना बोलना पढ़ना लिखना। LSRW, लिसनिंग मतलब सुनना। S फॉर स्पीकिंग मीन्स बोलना। R फॉर रीडिंग मीन्स पढ़ना। W फॉर राइटिंग मीन्स लिखना। गणित सीखने सिखाने का क्रम क्या है? तो उसका है ELPS। E फॉर एक्सपीरियंस अनुभव। L फॉर लैंग्वेज मतलब भाषा। P फॉर पिक्चर मीन्स चित्र। और S फॉर सिंबल मीन्स संकेत। सीखने की प्रक्रिया कितने चरण से होकर गुजरती है? तो 4 चरण से होकर गुजरती है। ये क्या है? ERAC, एक्सपीरियंस अनुभव। R फॉर रिफ्लेक्शन चिंतन। A फॉर एप्लीकेशन अनुप्रयोग और C फॉर कंसोलिडेशन समेकन। वर्तमान शैक्षिक सत्र 2020-21 में ध्यानाकर्षण शिविर किन किन कक्षाओं के लिए संचालित है? तो वो कक्षा 4 से 8 तक के लिए संचालित हैं। समावेशी कक्षा में कौन कौन बच्चे शामिल हो सकते हैं? तो दिव्यांग, सामान्य एवं विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। फाउंडेशन लर्निंग या आधारशिला शिविर में कौन कौन सी कक्षाएं शामिल हैं? देखिए, वैसे ये कक्षा 1 एवं 2 शामिल हैं, लेकिन जो आधारशिला शिविर अभी आयोजित कराए जा रहे हैं कोविड की वजह से 2020-21 में, तो उसमें कक्षा 1, 2 और 3 भी शामिल कर ली गई है। कक्षा 3 के लिए भाषा का प्रेरणा लक्ष्य क्या है? 3 है तो 3 के आगे 1 0 रख दीजिए। 30 शब्द प्रति मिनट। भाग के 75% सवाल हल कर लेना किस कक्षा के लिए प्रेरणा लक्ष्य है? तो ये कक्षा 5 के लिए है। गुणा के 75% सवाल हल कर लेना किस कक्षा के लिए प्रेरणा लक्ष्य है? तो ये कक्षा 4 के लिए है। केंद्रित लर्निंग आउटकम को एक उदाहरण के साथ स्पष्ट करें। यह आउटकम भाषा विकास के किन 4 बुनियादी पहलुओं पर आधारित है? देखिए, प्रारंभिक स्तर पर भाषाई कौशलों का विकास बच्चों में सुनिश्चित करने के लिए 4 केंद्रित लर्निंग आउटकम विकसित किए गए हैं। ये लर्निंग आउटकम क्या हैं? सुनना और बोलना पहला, पढ़ना और लिखना दूसरा, भाषा संरचना और व्याकरण तीसरा, और कल्पना और सृजनशीलता चौथा। गतिविधि से आप क्या समझते हैं? यह कितने प्रकार की होती हैं? सीखने सिखाने के लिए विभिन्न रोचक तरीके जो होते हैं उनको गतिविधि कहते हैं। तो ये गतिविधि 4 तरीके की होती हैं: मौखिक, लिखित, सामग्री आधारित और ICT आधारित। सुनने बोलने के कौशल विकास के तरीके और गतिविधियों का वर्णन कीजिए। सुनने बोलने के कौशल विकास के तरीके और गतिविधियाँ क्या हैं? कि सुनना और बोलना लगभग एक साथ चलने वाली क्रियाएं हैं। सुनने और बोलने के कौशल विकास के लिए चर्चा और बातचीत सबसे प्रमुख तरीका है। आधारशिला जो मॉड्यूल है उसमें लगभग 40 गतिविधियाँ दी गई हैं। इनमें से कुछ मैं बता रहा हूँ और आप उसमें देख लीजिए, याद कर लीजिए। चर्चा और बातचीत। चर्चा और बातचीत में क्या हो सकता है? अपने बारे में बोलना, अपने घर के बारे में, सदस्यों के बारे में, घर की कामकाज, रिश्तों नातों, मेले त्योहारों के बारे में बोलना। अन्य चीज़ों जैसे अपनी पसंद नापसंद
के बारे में बोलना, अपने सपनों के बारे में बोलना, क्या सोचते हैं, क्या बनना चाहते हैं, क्यों, कैसे, देखे गए चित्र पर बोलना। गणित द्वारा विकसित होने वाले विभिन्न कौशल कौन से हैं? गणित केवल संख्याओं के साथ गणना करना ही नहीं है, व्यावहारिक जीवन की अधिकांश क्रियाओं में गणित की जरूरत पड़ती है। गणित द्वारा हमारे अंदर कई प्रकार के कौशलों का विकास होता है, जैसे क्रमबद्धता, नियमितता, तर्क और चिंतन, निर्णय लेना, विश्लेषण, संश्लेषण और निष्कर्ष निकालना, तथ्य प्राप्त करना और प्रस्तुत करना। दीक्षा की फुल फॉर्म क्या है? डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। साथियों, इसका PDF भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि ये हमें फिरोजाबाद के टुंडला ब्लॉक से जसवंत सिंह भाई ने भेजी है, इसलिए इसका PDF का पासवर्ड रखा गया है firozabaad@जसवंत। इसकी स्पेलिंग नोट कर लीजिए आप, FIROZABAD, फिरोजाबाद @ का साइन, जसवंत JASWANT। तो फिरोजाबाद @जसवंत इसका पासवर्ड है, सारे स्मॉल लेटर्स में है। तो आप ये पासवर्ड डाल के आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। बाला में L क्या है? तो बाला की फुल फॉर्म होती है बिल्डिंग एज लर्निंग एड। तो L फॉर लर्निंग है, भवन अधिगम सहायक के रूप में। ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में कितनी शिक्षण तकनीकियाँ हैं? तो वो 18 तकनीकें। एक शिक्षक के लिए स्व मार्गदर्शिका कौन सी पुस्तिका होती है? तो वो है शिक्षक डायरी। मिशन प्रेरणा किस शिक्षा पर आधारित है? तो ये बुनियादी शिक्षा पर आधारित है। ये हमारे साथी भाई टुंडला से जसवंत सिंह ने मुझे ये भेजे हैं क्वेश्चंस, इनके आंसर आपको दे दिए हैं, तो आप इनको तैयार कर लीजिए, ये आपके आने वाली परीक्षा में और आपका जो निरीक्षण वगैरह होते रहते हैं उसमें काम आ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।